कुलीन बुरी, जिसका शरीर बिल्ली की तरह और शरीर में चमगादड़ जैसे दाने लगे हुए हो, और इसकी मदद से ये रहस्यमय जीव रात के वक्त निकलती है और अपना शिकार ढूंढती है। अगर आप कभी भी इस भयानक जीव के चंगुल में फंस जाते हैं तो आपका बच के निकलना करीबन नामुमकिन हो जाता है। पर सिर्फ आग ही बस एक ऐसी चीज है जो आपको इस रहस्यमय जीव से बचा सकती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देबोलिना भट्टाचार्य जी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस मिनी हॉरर स्टोरी सीरीज में। इस हॉरर सीरीज में आपका मनोरंजन तो भरपूर होगा, लेकिन आप ये भी जान पाएंगे कि अलग अलग जगहों पे या फिर अलग अलग ज़िलों में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आपको सतर्क रहना है। ये कहानी जो है इसको हम लोग शुरू से शुरू करते हैं और ये इस कहानी को भेजने वाले हैं पिंटू शर्मा जी। उन्होंने इस कहानी को हमें इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। अगर आप भी आपका ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज या फिर वॉइस नोट भेज सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये पिंटू शर्मा जी लिखते हैं कुछ ऐसे कि वो अपने मम्मी और पापा के साथ तमिलनाडु से उड़ीसा अपने मौसी के घर घूमने जाते हैं। साल था 2009, महीना था दिसंबर का, और वो बहुत सालों से अपने जगह अपने घर नहीं गए थे। ये कहानी है सुंदरगढ़ उड़ीसा की। पिंटू शर्मा जी लिखते हैं कि जब वो इतने सालों के बाद, करीबन 4-5 साल या फिर उससे भी ज़्यादा होगा, जब वो गए तो काफ़ी कुछ बदल चुका था। लोग वहाँ के बदल गए थे और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि दोस्त उनसे वैसे ही मिले थे जैसे पहले मिल रहे थे, पर इस बार रात के वक्त कुछ अलग हुआ था। पहले जैसे वो रात के वक्त अपने दोस्तों के साथ निकल जाते थे मौज मस्ती करने के लिए, 1-2 घंटे और गुजारने के लिए, अपने दोस्तों के साथ खेल कूद करने के लिए, लेकिन इस बार उनकी जो मौसी थी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि करीबन शाम के 6 बजे के बाद पिंटू शर्मा जी घर से नहीं निकल सकते। ये सुनने के साथ ही साथ पिंटू शर्मा जी बोल पड़े कि अरे ये मैं थोड़ी इस जगह पे नया हूँ, मैं तो बचपन से इसी जगह पे बड़ा हुआ हूँ, तो डर किस बात की, मैं गुम थोड़ी ना जाऊंगा। तभी उनकी मौसी जी उन्हें कुलीन बुरी के बारे में बताते हैं। कुलीन बुरी, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, इसका शरीर बिल्ली की तरह और शरीर में चमगादड़ जैसे दाने लगे हुए होते हैं जिसके द्वारा वो उड़ सकती है। तो ये घटना, ये जो भी वर्णन था, ये सुनने के बाद पिंटू जी जो है वो हंसने लगे। वो बोलने लगे कि अरे ये सब चीज़ें भी होती है क्या, ज़रूर ये आप लोगों का भ्रम होगा। अभी के ज़माने में कहाँ आपके घर में बिजली आ गई है, रास्तों पे लाइट्स लग गए हैं, अभी हर जगह रोशनी ही रोशनी है। ये सब जगह पे अभी ऐसी चीज़ें थोड़ी ना घूमती होगी। लेकिन उनकी मौसी जो है उन्होंने डट कर कहा कि शाम के 6 बजे के बाद घर से कोई नहीं निकलेगा। अगर तुम घर से निकलोगे तो तुम्हारा वापस आना, इस पे हम लोग कुछ बता नहीं सकते। पिंटू जी तब थोड़े से परेशान हो तो गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने इसको इतना ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं और वो रात के वक्त निकल गए। ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हें तो एक्सपीरियंस करना था ना, वो निकल गए रात के वक्त। उनके 2-4 दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने उन्हें बार बार मना किया, लेकिन उन्हें ये जो भी कुछ था इसे एक्सपीरियंस करना था, इसलिए उन्होंने अपने साथ ना मशाल ली, ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं थी उनके पास जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। ये जो भी रहस्यमय जो भी जीव था, इससे अपनी रक्षा कर सके। कहा यह भी जाता है कि ये जो कुलीन बुरी है, ये इंसानों के ऊपर तो नहीं पर जानवरों के खून से अपना पेट भरती है। लेकिन अभी पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है अगर कोई जानवर ना मिले, क्योंकि उस गांव में
उस वक्त लोग ये सब चीज़ों को लेके काफ़ी सचेत हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने जानवरों को भी एक घर जैसा बनाकर उसके अंदर रखना चालू कर दिया, ताकि जानवर रात के वक्त में बाहर ना रहे और जानवरों के ऊपर ये जो कुलीन बूढ़ी है इसका दृष्टि ना पड़े। खैर, पिंटू जी तो निकल गए अपने एक दो दोस्तों के साथ। हालांकि दोस्तों ने काफ़ी मना किया। थोड़े देर होने के बाद दोस्तों ने कहा कि उन्हें घर लौटना है और पिंटू जी वहाँ पे ही रह गए। वो बहुत समय तक नहर के सामने में एक ऐसा लकड़ी से बना हुआ कुछ हम लोग कहते हैं ना कि बेंच जैसा है, तो वहाँ पे वो काफ़ी देर तक बैठे रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया। पर जब वो वहाँ से लौट रहे थे और मन ही मन में सोच के ये मुस्कुरा रहे थे कि अरे यार, ये सब तो बकवास होती है, ऐसे कुछ भी नहीं होता है, कि तभी उन्होंने अपने पीछे पत्तों की सरसराहट उन्होंने महसूस की, जैसे कि कोई बहुत दूर से एकदम धीमे धीमे कदमों से चलकर उनका बहुत समय से पीछा कर रहा। वो पहले एक दो बार मुड़कर देखे, लेकिन उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया। रात का वक्त था, बहुत घना जंगल था, इसीलिए शायद चांद की जो रोशनी थी वो भी उनके लिए काफ़ी नहीं थी कि वो जो भी चीज़ उनका पीछा कर रही थी वो उसे देख पाए। पिंटू जी अभी करीबन लगभग दौड़ने ही शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें घर जल्दी पहुंचना था। लेकिन उनका घर से जहां तक वो अभी खड़े हुए थे, इन दोनों जगहों में अभी भी करीबन 2 किलोमीटर तक डिस्टेंस बाकी था। आप सोच के देखिए वो कितने दूर आ चुके थे। उन्होंने तभी अपना हौसला नहीं खोया। वो अभी दौड़ना शुरू ही करने वाले थे कि उन्हें तो अभी अपना जान बचाना है ना, अभी तो डर लग रहा है। अभी उन्हें मौसी की वो हर कही बातें याद आ रही थी, और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि एक इंसान जिसके पीछे में पक्षियों के जैसे दाने लगे हुए हो और वो जैसे उड़कर उनके ही पास आ रही हो। उन्होंने ये देखकर बहुत जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो लिखते हैं कि जब उन्होंने ये सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किया तब वो बहुत डरे हुए थे, लेकिन इस घटना के बाद जब उन्होंने देखा कि वो जो भी रहस्यमय जीव है जो उनका पीछा ऐसे उड़ के कर रही थी, वो वहाँ पे बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आँख खुली तो उनको बताया गया कि वो रास्ते में गिरे पड़े थे और उनका जो अभी फ़िलहाल दाहिना जो हाथ था वो अभी काम नहीं कर रहा था। उन्होंने अपने दाहिने हाथ को देखा जो कि बिल्कुल नीला पड़ चुका था और एकदम ठंडा था। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया इसके बाद, और डॉक्टरों ने कहा कि बहुत सारा मतलब आपको काम करना पड़ेगा, आपको फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका ये हाथ ठीक नहीं होने वाला है। जब वो गांव में आए वापस, तब उन्होंने एक ओझा से बातचीत की और तब उस ओझा ने उन्हें कुछ चीज़ों को अपने पास रखने को कहा। तो इसके बाद आप कह सकते हैं कि ये शायद जादू हो या फिर भगवान का आशीर्वाद या फिर कुछ भी हो। उनका हाथ ठीक तो होना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी वो अपने दाहिने हाथ से बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। उस ओझा ने तब ये भी बताया था उनको कि वो कुलीन बूढ़ी जो है वो काफ़ी दिनों से उसे खून नहीं मिला था, यानी कि वो बहुत भूखी थी, इसीलिए उसने पिंटू शर्मा के ऊपर हमला बोल दिया और इसी के कारण वो बेहोश हो गए और उन्हें कुछ याद नहीं। अगर वो उस वक्त बेहोश ना हुए होते तो पता नहीं उनके साथ और क्या हो जाता। तो दोस्तों, ये था सुंदरगढ़ ज़िला जो उड़ीसा में है वहाँ की कहानी। अगर आप दिल्ली कैंट रोड की एक सच्ची घटना सुनने का मन है तो यहाँ पे जो वीडियो है लेफ़्ट वाले में आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको ये कहानी सुनने को मिलेगी। ये कहानी भी काफ़ी रोमांचक है और आप इस कहानी को सुनकर ये समझ पाएंगे कि हमें अक्सर
लोगों का कहा मान लेना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग हमारी ये जो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं चलती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।